वेलकम टू पंकज शर्मा क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160 रुपीज। नॉर्मल सी बात है बेटा, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं। चाहे आपने एज वाला क्वेश्चन करा हो, चाहे फर्स्ट वाला क्वेश्चन एज वाला क्वेश्चन था, सेकंड वाला क्वेश्चन जब आप मार्केट में बैट और बॉल परचेज करने जाते हो, इसी तरीके से नॉर्मली आप अगर फ्रूट्स को परचेज करने मार्केट में जा रहे हो और आपने कहा जी 2 kg एप्पल दे दो, 1 kg ग्रेप दे दो और 160 रुपीज आपको टोटल बिल उसने दे दिया। नॉर्मली आजकल के बच्चे क्या करते हैं, रेट्स वगैरह तो पूछते नहीं है, तो रेट्स वगैरह नहीं पूछोगे, आपने टोटल अमाउंट दे दिया 160 रुपीज और आपसे घर पे आके मम्मी ने या पापा ने पूछा बेटा 1 kg एप्पल कितने के हैं, तो आप बता ही नहीं सकते क्योंकि आप तो कंबाइन मनी दे के आए हो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में जब हम टू फॉर्म्स को क्रिएट करके सॉल्व करते हैं तब हम ये बता पाते हैं कि 1 kg एप्पल की कॉस्ट क्या रही होगी और 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट क्या रही होगी। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स इज ₹300। अब एक महीने के बाद आपको वापस भेजा गया मार्केट में, 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स आप परचेज करके ले आए और 300 रुपए दे के आ गए। इस बार भी आपने रेट नहीं पूछा। बट अगर दो इक्वेशंस आप बना चुके हो तो आप खुद से ये फाइंड आउट कर सकते हो कि 1 kg एप्पल की कॉस्ट क्या रही होगी और 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट क्या रही होगी। ये हम आगे की एक्सरसाइजेज में सीखेंगे। अभी हमने अपनी सिचुएशन को एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देना है। तो अगर हम इसके आंसर के बारे में बात करें तो आप क्या लिखोगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल बी ₹X and the cost of 1 kg grapes be ₹Y। अब आपने 1 किलो सेब की जो कीमत है वो X मान ली और जो 1 kg ग्रेप्स है उसकी कॉस्ट आपने Y मान ली। यहां पे आप बात करोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाओ जी, कैसा हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। सबसे पहली बात है फॉर 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स। अब खुद सोचो, अगर 1 किलो एप्पल की कॉस्ट X है तो 2 kg की कितनी हो जाएगी, 2X, और 1 kg की Y है तो वो तो Y रहेगी, 1 इंटू वाई मतलब Y। एडिशन कर दिया, प्लस कर दिया, तो 2X प्लस Y। टोटल पैसा आपने कितना दिया था जी, 160 रुपीज आप दे के आए थे, तो 160 आप दे के आए थे। इसको आपने ठीक से लिख लेना है, 2X प्लस में Y माइनस 160 इज इक्वल टू 0। इसको उठा करके इधर ले आए तो ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन आ गई एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन की। क्लियर हो गई मेरी बात यहां तक। अब बात करते हैं फॉर 4 kg एप्पल्स। सेकेंड सिचुएशन में 4 kg एप्पल्स है एंड 2 kg आपने ग्रेप्स को परचेज करा, ग्रेप्स परचेज कर लिए। अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, 4 kg एप्पल्स की कॉस्ट 4X हो गई और 2 kg ग्रेप्स की कॉस्ट 2Y हो गई। ये आपके पास में वैल्यू आ गई और टोटल पैसा आपने कितना दे दिया, 300 दे दिया। खुद सोचो, कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, यहां पे बचेगा 2X प्लस वाई इज इक्वल्स टू 300 हो गया। अब यहां पर 2X प्लस वाई इज इक्वल्स टू 300 डिवाइडेड बाई 2 से इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 150 को उठा करके इधर ले आओ। 2X प्लस वाई माइनस 150 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 0। तो ये हमारे पास में इसकी कौन सी इक्वेशन बन गई बेटा, सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब इतना करने के बाद में जब आपको ग्राफिकली इसको प्रेजेंटेशन देना होता है तब आप क्या करते हो, फॉर इक्वेशन नंबर 1 को पकड़ लेते हो। इक्वेशन नंबर 1 पकड़ो, आपके पास कितना है, 2X प्लस वाई माइनस 160 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास y की जो वैल्यू है वो 2X प्लस में 160 हो जाएगी। सॉरी, ये 160 जो है माइनस में, तो ये तो प्लस का हो जाएगा और 2X माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास में वैल्यू हो गई। अब यहां पर भी आपको क्या करना है, नियर बाय वैल्यूज ही लेनी है। ये बात आपको पहले भी सिखाई गई थी, नियर बाय वैल्यूज। जिनको वैल्यूज
लेकर डायरेक्ट वैल्यूज लेके सॉल्व करना नहीं आता, वो इसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कराया है, वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लो, उसको करोगे तो आप वैल्यूज कैसे निकालते हैं ये भी सीख जाओगे। अब यहां पे x की वैल्यू नियर बाय मैंने क्या करा, x की वैल्यू 80 ले ली, तो 160 में से 160 माइनस कर दोगे तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 0। अब सबसे पहली बात यहां पर ये आ गई, अगर मान लो मैं ये 70 ले लेता हूं तो यहां पे 140 मतलब 20 आ जाएगा। अगर मैं यहां पर 60 ले लेता हूं तो यहां पर आपके पास में वैल्यू आ गई 40। बहुत आसान है, 10 का गैप लोगे, ग्राफ बना दोगे। सेम बात यहां पर आपके पास आ गई फॉर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को ले लो, 2x प्लस में y माइनस 150 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें y की वैल्यू निकालना आसान है, तो आपने 150 उधर हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 2x। इस बार क्या होगा, जब आप यहाँ पे ग्राफ बनाओगे और उसके लिए जो वैल्यूज निकालोगे वो कैसे निकलेंगी, x की वैल्यू आप ले लो 75, देखो 0 आएगा कि नहीं आएगा। 75 अगर आप 10 का गैप ले रहे हो तो 75 वैल्यू लेने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। आपके पास में यहाँ पर आपने क्या करा, 70 ले लिया तो 140 हो गया, और 140 हो गया तो आपके पास में कितना बचेगा, 10 बचेगा। 60 ले लो तो यह आपके पास में 120, यहाँ पे कितना आ गया, 30 आ गया। तो इसका ग्राफ बनाने में भी मुझे नहीं लगता कि हमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, और दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं ग्राफ कैसे बनाएंगे हम इसका। अब आपके पास में जो मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ बेटा, वो रफ ग्राफ होता है। आपने जो ग्राफ बनाना है वो आपने ग्राफ पेपर पे बनाना है, और पेंसिल और स्केल की मदद से, जो कि प्रॉपर बन पाएगा। यहाँ पर आपके पास सब कुछ एरिया पॉजिटिव है, तो इसलिए मैंने पॉजिटिव रीजन ज़्यादा ले लिया। यहाँ पे x हो गया, ये x डैश हो गया, y हो गया, y डैश हो गया, आगे माइनस x माइनस y भी लिख सकते हो। तो आपने गैप लेना है 10 का, मैक्सिमम 80 तक जा रहे हो, तो 80 तक जा रहे हो तो यहाँ पे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, और यहाँ पे 80 हो गया। y का मैक्सिमम आप जा रहे हो 40 तक, यहाँ पे आपने 10 ले लिया, 20 ले लिया, 30 ले लिया, 40 ले लिया। मैंने इससे पहले भी जो दोनों ग्राफ बनाए हैं, मैंने आपको x और y की वैल्यू निकालना नहीं सिखाया है अभी। x और y की वैल्यूज कैसे निकालेंगे वो भी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे। तो आपके पास में x की वैल्यू तो है बेटा 0, x की वैल्यू 80, y की वैल्यू 0, तो ये पहला पॉइंट आ गया। 70 के साथ में आपकी वैल्यू आ रही है 20, तो यहाँ पे आपके पास 20, ये सेकेंड पॉइंट आ गया। और 60 के साथ में आपकी वैल्यू आ रही है 40, तो ये आपके पास में एक और पॉइंट आ गया। तो जब आप इसका ग्राफ लाइन ड्रॉ करोगे तो इस टाइप की एक लाइन आपके पास यहाँ पर निकल के आपके सामने आ रही है। सेम बात आपके पास में x की वैल्यू 75 सेंटर पे है, और ये 0 हो गया, 75 0 हो गया। अब आपके पास में 70 और 10 हो गया, 70 और 10 यहाँ पर आ जाएगा, 10 ये रहा आपका, 10 आ गया। उसके बाद में आपके पास में 60 है और 30 है, 60 और 30 यहाँ पर आपके पास कहीं आ गया। तो जब आप यहाँ पे इसकी लाइन को ड्रॉ करोगे तो आपके पास में लाइन ये आपका 60 और कितना है आपका 30 है, 60 और 30 यहाँ पे कहीं आ गया। तो इस तरीके से जब आप लाइन को ड्रॉ करोगे तो आपके पास में ये कहीं पे कोलाइड करती हुई ये लाइन आपके पास में यहाँ पर आ जाएगी। जब आप ग्राफ में बनाओगे तो प्रॉपर तरीके से बनेगी, और इक्वेशन के ऊपर इक्वेशंस का जो नाम है प्रॉपर वो डाल दोगे। इसका नाम था 2x प्लस में y माइनस 160 इज इक्वल टू 0, और इसका जो नाम है वो है 2x प्लस में y माइनस 150 इज इक्वल टू 0। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें किस तरीके से करना होता है।